दोस्तों प्रश्नावली 4.3 का 10वां नंबर का सवाल है। थोड़ा बड़ा है इसलिए यहाँ पर नहीं लिखे हमने। और यहाँ पर है मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के कोष्ठ में लिखा है मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना माना कि सवारी यही ना पहले सवारी गाड़ी की औसत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। अब किसका बारी आएगा? एक्सप्रेस का। अब लिखना है एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सवारी गाड़ी के औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। 11 किलोमीटर, तो इसमें जोड़ देंगे 11, तो ये हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए प्रश्न से जब चलिएगा तो कहता है कि मैसूर और बंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर का यात्रा 132। अब ध्यान दीजिए कि दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, तो क्या हमको जानना चाहिए? समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाता है दूरी बटे चाल। तो इतना समय लेता है सवारी गाड़ी उसी दूरी को जब एक्सप्रेस वाला तय करता है, एक्सप्रेस गाड़ी तय करता है, तो वो 1 घंटा कम लेता है इससे। तो इसमें अगर 132 बटे x प्लस 11 ये एक्सप्रेस की समय है और इसको घटाया जाएगा तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। तो अब आपको आगे बढ़ाना, इसको और इसको गुना करिएगा क्योंकि लघुत्तम लेना है। x प्लस 11 और यहाँ पर आपको 132 से गुना करना है। 132 x प्लस 11 फिर आपको माइनस 132 x हो जाएगा, बराबर आपको 1 होगा। अब आगे बढ़िए और गुना करिए। 132 x प्लस 11 दूना 22, 11 तिया 33 और 2 35 और फिर 11 में 3 को जोड़िएगा 14 होगा, घटा 132 x बटे x स्क्वायर प्लस x बराबर आपको 1 होगा। ये और ये कट गया। अब आपको क्या बचा? 1452 बटे आपका आ गया कितना? यहाँ पर 11 था ना, 11 था, तो आपको 11 लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको 11x मिलेगा यहाँ पर। तो फिर x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1। तो जानिए, आप जानते ही हैं यहाँ पर 1 छुपा रहता है, तो आप गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1452 होगा। अब आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर आपको 0 मिलेगा। अब आपको निकालना क्या है? मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का बटे करेंगे 2a लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको a निकाल लेना है 1 और b निकालिएगा तो आपको मिलेगा 11 और c निकालिएगा तो माइनस 1452, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मान बैठा देते हैं। जैसे मान बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा? b आपका 11 है तो माइनस 11 प्लस माइनस रूट में 11 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ घटा आएगा 4 और ये जो है आपका क्या हो जाएगा? 4 तो आपका हिसाब में आ गया। a आपका 1 है तो गुना 1 से करिए, ठीक है। और आपको c जो है आपका कितना है? तो माइनस में 1452 है, गुना माइनस 1452
52, पूरे का बटे करेंगे 2 गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना, आगे बढ़ाइए, -11 प्लस माइनस 11 1 की 7 है 121, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुना 1 करेंगे 4 होगा, 4 से उसको गुना करें, 4 दूना 8, 4 पंच 20 और 4 चौके 16, 2 18, हाथ मेरा 1, 4 1 5, पूरे का बटे 2 हो जाएगा। आगे बढ़ाइए, -11 प्लस माइनस रूट में इसको जोड़िए, 8 1 9, 2 की 2, 8 1 9, इधर 5, 5929 आया, 2 आ गया। तो अब ध्यान से देखिए कि 5929 कहाँ होता है, कहाँ पर होगा, तो ये लगभग 6000 के आसपास है। तो अब देखिए कि 6000 पुराने के लिए इसका वर्गमूल आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर दीर्घ विभाजन विधि से भी निकाल सकते हैं, उसका गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक अनुमान विधि से भी हम निकाल सकते हैं। अगर हम इसको 60 गुना 60 करेंगे तो 3600 हो जाएगा, और 70 गुना 70 करेंगे तो 4900 होगा, और 80 गुना 80 करेंगे तो 6400 होगा। तो कहने का मतलब 80 गुना 80 कर दिए तो कितना हो गया आपको 6400, और 70 गुना 70 किए तो आपको मिल गया 4900। इतना बनने के बाद अब आप देखिए ध्यान से कि 6400 और 4900 के बीच में है कौन, 5929। तो अब को देखना है कि इकाई का स्थान ऐसा को मतलब 70 और 80 के बीच में इकाई का स्थान देखना है। तो 9 किसका है, 3 जब रहेगा तब जाकर के 9 होता है, नहीं तो 7 रहता है तब जाकर के 9 होता है। 77 49 3 3 9, इसके अलावा कहीं पर 9 नहीं आता है। तो या तो इसका आंसर होगा 73 या होगा इसका 77। तो 73 या 77 होगा, तो 73 तो इसका होगा नहीं, क्योंकि 4900 है तो 4900 से थोड़ा सा आगे हो जाएगा लगभग, वो तो 60 का मतलब 6400 का आसपास है, तो आपका ये 77 ही होगा। अब चेक करने के लिए आप 77 गुना 77 भी कर सकते हैं। देखिए हमको तो पता है वो सही है, 77 49, 77 49 4 53, और फिर 49 और 53 होगा, जोड़िए 9 9 3 12 के 2, हाथ में रहा 1, यहाँ पर हो गया कितना, 5 3 8 1 9, देखिए हो गया ना 5929 हुआ ना। तो ये आपको नहीं करना है, सिर्फ दिमाग में बैठाने के लिए आपको सिखा दिया, आपने 8 क्लास में ऐसा बनाया होगा अनुमान विधि से। अब आपको यहाँ पर -11 प्लस माइनस और यहाँ पर आपको 77 आएगा, बटे 2 लिख लेंगे। एक बार आपको इसको घटाना है, बटे 2 लिखिए, और फिर एक बार इसको जोड़ना है। तो 11 जब इसमें जुटेगा तो -88 हो जाएगा, दोनों माइनस में है इसलिए जुट गया, यहाँ माइनस प्लस है तो घट जाएगा, 66 बटे 2 मिलेगा, कटा दीजिए आपको मिलेगा 33, और इसको भी कटाइए तो -44। तो x बराबर आपको -44 मिलेगा और 33 मिलेगा। तो प्रश्न यह है कि अब आंसर क्या होगा, दो आंसर मिला है, तो किसी भी रेलगाड़ी का चाल माइनस में नहीं होता है, चूंकि चाल है, लिखेंगे चूंकि चाल है इसलिए चाल बराबर हो जाएगा 33। एक्सप्रेस ये सवारी गाड़ी का चाल है, ठीक है। अब एक्सप्रेस का, इसीलिए एक्सप्रेस का चाल, एक्सप्रेस की चाल क्या हो जाएगा 33, जोड़ 11 करेंगे तो आपको 44 मिलेगा। इस तरह से आपका दोनों बन गया, ये सवारी गाड़ी का चाल। और रुकिए हम यहाँ पर लिख देते हैं बढ़िया से, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो सके। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे सवारी गाड़ी की औसत चाल कितना होगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 44 माइनस में है, 33 प्लस में है। किसी भी गाड़ी का चाल जो है वो माइनस में नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल तो क्या हो जाएगा आपको 33, 11 ज्यादा है ना तो जोड़ देंगे आपको 44। इस तरह से आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आप किलोमीटर प्रति घंटा भी लिखेंगे। तो इस तरह से यह हिसाब आपका रेडी है।
11 नंबर का सवाल है, दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग इतना, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना कि क्या लिखा, दो वर्गों का यदि उनके परिमापों का अंतर, तो माना कि छोटे वर्ग की भुजा x मीटर है। जब किसी वर्ग का भुजा पता है तो क्या निकलना चाहिए, परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना 1 भुजा होता है, 4x हो जाएगा। अब लिखेंगे बड़े वर्ग का परिमाप बराबर, अब ध्यान से देखिए, कहता है कि यदि उनके दो परिमापों का अंतर इतना है, अंतर इतना है, छोटा का पता चल गया और अंतर जो है वो पता चल गया, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो आपको वह इसका परिमाप प्राप्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी। तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, मान लीजिए कि दो अंकों का अंतर जो है आपको 10 है, ठीक है, और छोटी अंक आपको 5 प्राप्त हो गया, तो अब क्या होता अंक, तो आप लिख सकते हैं ना 10 जोड़ 5 मतलब 15 होगा, तब ना इसका अंतर इतना होगा। उसी प्रकार से इसको बना है, तो छोटी वर्ग का आपको परिमाप पता था और अंतर भी पता था, तो दोनों को जोड़ दिए तो आपका बड़ी वर्ग का परिमाप निकल गया। अब भुजा निकालिए इसका, तो परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुना 1 भुजा, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 4x प्लस 24। अब एक भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 4 उस पार जाएगा और यहाँ कॉमन ले लीजिए, प्लस 6 आ जाएगा, पूरे का बटे 4 हो जाएगा, ये 4 खत्म हो गया, तो भुजा बराबर क्या बच गया आपको, x प्लस 6। अब यहाँ लिखिए प्रश्न से, तो प्रश्न से जब लिखिएगा तो दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग ना है, तो अब क्षेत्रफल का योग निकालिए, x प्लस 6 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर एक भुजा माने थे तो इसका स्क्वायर करेंगे और बराबर आपको मिल जाएगा 468। इतना अगर आप कर दिए परीक्षा में तो आपका नंबर तय हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर तो आसान हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसको उस पार से इस पार ले आइए, 668 बराबर 0, सॉरी 468 है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़िएगा, 2x स्क्वायर प्लस 6 दूना 12x प्लस 6 के 36 घटा 468 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ तक होने के बाद फिर एक स्टेप लिख लेते हैं तो आसानी होगा, इसको उसमें घटाइए तो माइनस आ जाएगा, 8 में 6 गया 2 और 6 में 3 गया तो आपको 3 बचा, 432 बच गया 0। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, आसानी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस है ना 2x 6 नंबर, अब यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, तो अब देखिए 2 से कॉमन ले लिए तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 6 दूना 12, 216 मिलेगा बराबर 0। अब आपको 2 उस पार ले जाइएगा तो 0 बन जाएगा और यहाँ पर प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0। अब आपको द्विघात समीकरण यहाँ पर मिल गया है, हिसाब थोड़ा बीच में बना दिए इसलिए अब हमको साफ करना पड़ेगा। अब इसको ऊपर में बनाने के लिए यहाँ तक हो गया है ना, तो अब आपको इतना यहाँ से ही साफ कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसका मूल निकालना है तो लिखेंगे मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का बटे 2a। ठीक है, अब पूरे का बटे 2a लिखे तो अब आपको मान चाहिए a बराबर, यहाँ से लिख लेंगे 1, b बराबर क्या आपका 6
और C बराबर आपको माइनस है 216। ओके, हो गया। अब आप इसको साफ कर लीजिए, इसका काम खत्म हो गया। अब आप इसको मान बैठाइए और आंसर लेकर आ जाइए। तो -6 हो जाएगा, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 216 पूरे का बटे 2 गुना 1 हो गया। अब आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, -6 प्लस माइनस 6 के 36 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 से गुना करिए, 6 के 24 और 4 2 6 4 दूना 8 पूरे के बटे 2। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, -6 प्लस माइनस रूट में लिखेंगे, जोड़िए 6 4 10 के 0 हाथ में रहा 1 6 3 9 1 10 हाथ में रहा 1 8 1 9 900 हो गया पूरे 1 बटे 2 लिख लिए। अब क्या करना है, इसका आगे बढ़ाइए, वर्गमूल निकालिए। तो 900 का वर्गमूल 30 होता है, बटे 2 होगा। एक बार आपको घटाना है और एक बार आपको जोड़ना है। अभी जैसे घटेगा तो जुट जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है, और ये घट जाएगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस में है। कटाइए इसको, 2 एकम 2 8 दूना 16, इसको कटाइएगा, 2 एकम 2 2 दूना 4। तो अब आपको x बराबर -18 और 12 मिल गया। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये क्या है, यह एक वर्ग है। तो वर्ग कताई की, तो दोनों की भुजाएं ज्ञात करिए। तो ये क्या है, वर्ग है। तो वर्ग का भुजा कभी भी माइनस में नहीं होता है, लिख देंगे। चूंकि वर्ग है इसलिए x बराबर 12 लेंगे, क्योंकि ये माइनस वाला मान तो होगा नहीं। तो ये हो गया छोटे वर्ग का, आप लिखेंगे छोटे वर्ग की भुजा बराबर हो गया आपको 12 मीटर भी लिख सकते हैं। और अब बड़े वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो बड़े वर्ग का भुजा बराबर क्या होगा। तो अभी हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे, x प्लस 6 था। तो आप लिखेंगे x के जगह पर 12 और 6 तो ही है, जोड़ देंगे तो आपको 18 मिलेगा। तो इस तरह से आपका हो गया भुजा बराबर 12 18। तो आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, 18 बढ़ा आगे कर दीजिए मीटर, फिर 12 मीटर, ठीक है, लिख सकते हैं इस तरह से। इस तरह सजा के लिखिएगा, जितना उतना नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट शेयर लाइक जरूर करें। धन्यवाद।